शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह का हुक्म यानी अजाब गोया आ ही पहुंचा तो काफिरों उसके लिए जल्दी मत करो, और ये लोग जो अल्लाह का शरीक बनाते हैं वो उससे पाक और बालातर है। वही फरिश्तों को पैगाम देकर अपने हुक्म से अपने बंदों में से जिसके पास चाहता है भेजता है कि लोगों को बता दो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मुझी से डरो। उसी ने आसमानों और जमीन को हिकमत से पैदा किया। उसकी जात इन काफिरों के शिर्क से बुलंद बरतर है। उसी ने इंसान को नुतफे से बनाया मगर वो खुल्लम खुल्ला झगड़ालू बन गया। और मवेशियों को भी उसी ने पैदा किया। उनमें तुम्हारे लिए सर्दी से बचाओ और बहुत से दूसरे फायदे हैं, और उनमें से बाज को तुम खाते भी हो। और जब शाम को उन्हें जंगल से लाते हो और जब सुबह को जंगल चराने ले जाते हो तो उनसे तुम्हारी इज्जत और शान का इजहार होता है। और दूर दराज शहरों में जहां तुम सख्त मेहनत के बगैर पहुंच नहीं सकते वो तुम्हारे बोझ उठाकर ले जाते हैं। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार निहायत शफकत वाला है, मेहरबान है। और उसी ने घोड़े और खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम उन पर सवार हो, और वो तुम्हारे लिए रौनक और जीनत भी है। और वो और चीजें भी पैदा करता है जिनकी तुमको खबर नहीं। और सीधा रास्ता तो अल्लाह तक जा पहुंचता है, और बाज रास्ते टेढ़े हैं, और अगर वो चाहता तो तुम सबको सीधे रास्ते पर चला देता। वही तो है जिसने आसमान से पानी बरसाया जिसे तुम पीते हो, और उससे दरख्त भी शादाब होते हैं जिनमें तुम अपने मवेशियों को चराते हो। उसी पानी से वो तुम्हारे लिए खेती और जैतून और खजूर और अंगूर और दूसरे बेशुमार दरख्त उगाता है, और हर तरह के फल पैदा करता है। गौर करने वालों के लिए इसमें अल्लाह की कुदरत की बड़ी निशानी है। और उसी ने तुम्हारे लिए रात और दिन और सूरज और चांद को काम में लगाया, और उसी के हुक्म से सितारे भी काम में लगे हुए हैं। समझने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। और जो तरह तरह के रंगों की चीजें उसने जमीन में पैदा की सब तुम्हारे जेरे फरमान कर दी। नसीहत हासिल करने वालों के लिए इसमें निशानी है। और वही तो है जिसने समंदर को तुम्हारे इख्तियार में किया ताकि उसमें से ताजा गोश्त निकाल कर खाओ, और उससे जेवर मोती वगैरह निकालो जिसे तुम पहनते हो। और तुम देखते हो कि कश्तियां समंदर में पानी को फाड़ती चली जाती हैं, और इसलिए भी समंदर को तुम्हारे इख्तियार में किया कि तुम अल्लाह का फजल माश हासिल करो और ताकि उसका शुक्र करो। और उसी ने जमीन पर पहाड़ बनाकर रख दिए कि तुमको लेकर कहीं डोलने न लगे, और नदियां और रास्ते बना दिए ताकि एक मकाम से दूसरे मकाम तक आसानी से जा सको। और रस्तों में निशानात बना दिए, और लोग सितारों से भी रास्ते मालूम करते हैं। तो जो इतनी मखलूकात पैदा करे, क्या वो उस मखलूक जैसा हो सकता है जो कुछ भी पैदा न कर सके? तो फिर तुम गौर क्यों नहीं करते?